ये आज हम लोग नए चैप्टर में स्टार्ट करते हैं एक जिसका नाम घातांक है। ठीक है, एक्सपोनेंट। ठीक है, घातांक। इस चैप्टर ये भी काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। यहाँ पर हम पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, घातांक होता क्या है, पावर के रूप में हम कैसे संख्याओं को हम लिखते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे स्टेप और एग्जाम्पल भी यहाँ पर हम देखेंगे और साथ में इसके एक वीडियो नहीं और भी वीडियो बनाएंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, घातांक होता क्या है, उसके बाद फिर इसके कुछ फार्मूला के बेस पर है तो हम इस बात में फार्मूले पर थोड़े से एग्जांपल देखेंगे, उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन को ज़रूर मतलब इनेबल करिएगा। अगर आपको नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो को अगर चाहिए तो आप बेल बटन को ज़रूर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम घातांक। ठीक है, देखिए घातांक का मतलब होता है किसी का पावर। पावर का मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो देखिए जैसे ये 10 है और अगर 10 का कई मल्टीपल है, 10 गुणे 10 मतलब क्या हुआ, 10 के 3 मल्टीपल है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 3 टू पावर 3 हम लिख सकते हैं, यानी कि 10 टू पावर 3 लिखेंगे। इसको हम पढ़ से कैसे, 10 टू द पावर 3। ठीक है, 10 की घात 3। और अगर कोई संख्या हमारे पास है, अब जैसे ये हमने मल्टीपल किया, अब अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर कितना आ जाएगा, 1000। अब देखिए लिखने का तरीका, हमको अगर संख्या दी जाएगी जैसे ये संख्या है, अब इसको अगर हमें पावर के रूप में लिखना है तो हम कैसे इसको लिखेंगे। देखिए पावर के रूप में लिखने के लिए हमें अगर 10 का मल्टीपल की भी बात कर रहे हैं, अभी हम जो 10 नहीं अदर संख्याओं की भी बात करेंगे, अभी 10 का मल्टीपल पर देखिए सिर्फ देखिए इतने कितने जीरो है इसमें, 1 2 3 4, जितने जीरो होंगे उतना ही पावर आपको लगाना है, 10 टू पावर 4। ठीक है, ये 10 के कॉन्सेप्ट में है। अभी हम अभी वो एग्जांपल देख रहे हैं जिसकी बेस 10 है। ठीक है, अभी एक और चीज आपको बताते हैं, बेस और एक्सपोनेंट क्या होता है। ठीक है, बेस इक्वल टू हमारा 10 है यहाँ पर। अब अगर हम बात करें, एक संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए संख्या हमने ले लिया x और इसका पावर है p। ठीक है, हम x को बोलते हैं एक्सपोनेंट, सॉरी ये हमारा है बेस। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं बेस और p जो होता है वो हमारा है एक्सपोनेंट। ठीक है, ये एक्सपोनेंट होता है, x जो होता है वो होता है बेस और p जो होता है एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। हाँ, ये पूछा जाता है जब यहाँ पर संख्या है। अभी आप फॉर्मूले पर देखेंगे तो आपको और इस पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी ये सिर्फ जनरल है, आपको पता भी होगा ये। ठीक है, चलिए अब देखिए x पावर p, हमने ये कॉन्सेप्ट लिखा। अगर इसका एग्जांपल की बात करें तो 5 का पावर 3, अगर मैं 5 का पावर 3 का बात करूं तो p क्या डिनोट करता है, एक्सपोनेंट हमको क्या दिखाता है कि x जो बेस है उसका कितना मल्टीपल है, मतलब वो बेस खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा। ठीक है, यानी कि अब अगर हम 5 का पावर अगर हमने 3 रखा तो बेस 5 है ना, तो 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, ये चीज हो जाएगी, ये 5 5 25 बन 125 ये संख्या आएगी। यहाँ हमको 125 नहीं दिखाना, हमको सिर्फ एक्सपोनेंट दिखाना है, हम बात अभी इस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए और भी एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए अभी हमने एक पावर के रूप में देखा, एक दो एग्जांपल और देते हैं। अब ये चीज याद रखिएगा हमेशा, x पावर p, यहाँ पर क्या है, x क्या है, बेस है और p क्या है, एक्सपोनेंट है। बेस मतलब होता है हमारा आधार और ये जो होता है वो होता है घात, इसको हम पावर भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब आगे एग्जाम्पल लेते हैं। और जैसे मान लीजिए अब देखिए आपके पास 2000 है, या चलिए 20,000 कर दिया, इसको हमें एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, इस तरीके से हमको नहीं लिखना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। देखिए अभी जो हम अभी 1000 लिख रहे थे, अब हम 1 इंटू करके भी लिखते हैं तो 1 का कोई मतलब नहीं होता। देखिए अब चीज और देखते हैं, अभी इसको देखते हैं, जैसे 1000, इसको देखिए हमने लिखा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1.0 इंटू 10 टू पावर कितना, 1 2 3 4 ये लिख सकते हैं। क्या इसका रिजल्ट 10 टू पावर 4 के बराबर ही आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, इतने के बराबर ही आएगा। अब
अगर एक का मल्टीप्लाई कहीं होता है तो उसका आंसर नहीं बदलता है, इसलिए हम एक को यहाँ से हटा देते हैं। इसलिए जब बेस 10 होता है तो हम इस चीज को नहीं लिखते हैं, तो हम डायरेक्टली ये चीज लिखते हैं। लेकिन अगर ये 2000 है या नॉन 1 है, मतलब बेस जिसकी 10 पावर में नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, अब ये देखिए यहाँ पर क्या होगा 2 का, अब हमको इसको एक्सपोनेंट बदलना है, तो इसको बदलने के लिए क्या करेंगे 2 इंटू 0.0 गुणे 10 टू पावर कितना करेंगे 1 2 3 4 ये करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 गुणे 10 टू पावर 4 का मतलब कितना था, अभी देखिए 10 टू पावर 4 का मतलब ये अभी हम लोगों ने ये देखा था, 10 टू पावर 4 का मतलब यानी कि 10,000। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 2 और ये 10,000 सॉल्व हो जाएगा 20,000 मिल जाएगा, 10 दूनी 20,000। ठीक है, रिजल्ट हमको यही मिला ना। तो ये चीज होती है जब हमारा संख्या 1 यानी कि 10 का मल्टीपल होता है, यानी कि जब यहाँ 1 आएगा तो उस केस में हम नहीं लिखते हैं, 10 टू पावर के रूप में लिखते हैं। जब हमारा बेस चेंज हो जाता है या कोई और संख्या आ जाती है इसका हमने, तब हम इसको फुल नोटेशन मतलब इसको इस तरीके से हम दिखाते हैं इसको। ठीक है, चलिए अभी तो था ये पावर, और थोड़ी एग्जांपल और लेते हैं। ये सब चीजें आपको पता होगा, लेकिन बस एक थोड़ी सी रिकॉल के लिए मैं बता रहा हूँ। अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, इससे आगे जो फार्मूला बेस्ड है वो है। ठीक, चलिए अभी देखिए मैं अगर मैं बात करूँ 64 का, अगर इसको एक्सपोनेंट में बदलना है तो इसको हमको घात के रूप में बदलना है। तो अब ये किसी भी संख्या को अगर हमें पावर के रूप में बदलना है, घात के रूप में बदलना है, तो उसका हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर क्या होगा, देखिए प्राइम फैक्टर का मतलब होता है 64 को हम पहले डिवाइड कर देंगे, इसकी प्राइम फैक्टर ज्ञात करेंगे। प्राइम फैक्टर होता है कि इसको हम सबसे छोटी संख्या से काटते हैं कि वो अब दोबारा उस संख्या से न कटने पाए। जैसे अब इसको हम 2 से पहले डिवाइड करते हैं और सबसे छोटी संख्या से ही स्टार्ट करेंगे और वहां तक जाएंगे जहां तक पॉसिबल होगी कि वो दोबारा न कटे। ठीक है, ये अब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 3 6 2 दूनी 4 और 2 क्या 2 2 6 12 2 8 16 2 चौक 8 2 दूनी 4 2 क्या। अब देखिए ये पूरी तरीके से कट गया। अब ये चीज देखिए इसमें से कोई भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए किसी और से। ठीक है, जो ये डिवाइडर है हमारे यहाँ पर 2 2 2 2 जो आए हैं, ये संख्याएं जो यहाँ पर आएंगी वो दोबारा किसी से नहीं कटेंगी। अगर मैं यहाँ 8 से काट दूंगा तो 2 बार में ही कट जाएगा, 8 8 64 डायरेक्ट कट जाएगा। लेकिन 8 जो है वो हमारा पावर के रूप में आंसर नहीं होगा, इसलिए हमको इस तरीके से हम डिवाइड करना पड़ेगा और इन संख्याओं को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर। ठीक है, चलिए अब देखिए 2 का पावर कितना है 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6। ठीक है, 2 का पावर 6, पावर को बेस से थोड़ा सा ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, इस तरीके से ठीक है। तो अब देखिए एक और आपको 216 का दिखाते हैं प्राइम फैक्टर। अब देखिए इसमें 2 संख्याएं आएंगी हम, सबसे पहले तो कटेगा 2 से, 2 क्या 2 2 8 16 2 5 10 2 चौक 8 और फिर 2 दूनी 4 2 7 14। अब देखिए 2 से कट गया, अभी क्या 2 से कटेगा ये, इस 2 से अब ये नहीं कटेगा, तो अब किस संख्या से कटेगा 3 से कटेगा। देखिए 9 से भी कट जाएगा। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया कि ऐसी संख्याएं हमको नहीं चुननी है जो दोबारा किसी से कट सके। ठीक है, तो हम इसको 3 से काटेंगे और 3 9 27, फिर 3 3 का 9, फिर 3 क्या 3, ये हमको मिला। अब बताइए इसमें से कोई संख्या क्या दोबारा किसी संख्या से डिविजिबल है? ये 2 स्वयं से है, 3 स्वयं से है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोनों संख्याएं अब सिर्फ स्वयं अपने से ही कटती हैं, तो इन संख्याओं को बोलते हैं हम प्राइम फैक्टर। अब अगर हम इसको अगर हम पावर के रूप में लिखें तो लिखेंगे 216 बराबर, कैसे लिखेंगे 2 का पावर देखिए कितनी है, ये 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। चलिए अभी ये हम पॉजिटिव पावर में देख रहे थे, अब थोड़ी से नेगेटिव पावर को देखते हैं।
इसको यहीं ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। चलिए अब जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा नेगेटिव पावर का, चलिए अब देखिए अगर हम बात करें कि 0.01, अगर ये संख्या इस तरीके से लिखी हुई है, अगर हमको इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो इसका मतलब होता है 0.01, तो ये होता है हमारा, देखिए 1 बटे कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो है यहाँ पर, तो 1/100 होगा। और दूसरी चीज, अगर इसको पावर के रूप में लिखना है तब कैसे लिखेंगे? 10 टू पावर कितना लिखेंगे? देखिए अभी 10 बेस 10 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ बेस 10 है और अभी हम बेस 10 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा, डायरेक्ट हम 10 टू पावर लिख सकते हैं। अभी हम दूसरा और भी एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए 10 टू पावर कितना लिखेंगे? देखिए दशमलव जब दाहिने साइड प्रोसीड करेगा या चेंज होगा, आगे बढ़ेगा, तब हम पावर नेगेटिव में बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर ये दशमलव दाहिने तो बाएं साइड जाएगा, इस साइड जाएगा, तो हम नेगेटिव को हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीज करेंगे, और अगर इस साइड आता है तो हम नेगेटिव को क्या करेंगे, कम करेंगे। जो नेगेटिव संख्याएं होंगी वो कम होती हैं, ये याद करने के लिए है। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं। अब देखिए हमको इसको बनाना है 1.0, तो बताइए दशमलव को हमने कितने डिजिट आगे चेंज किया, इसकी जगह कितना प्लेस चेंज किया? देखिए 1 2 प्लेस चेंज किया, मतलब 1 को आगे हमने 1 को भी क्रॉस कर दिया, आगे देखिए आया लगाया हूं मैं 1.0 किया हूं, तो ये हुआ हमारा 2 डिजिट। तो इसको हम लिखते हैं 10 टू पावर -2, और 10 टू पावर -2 अगर किसी भी संख्या पर माइनस पावर में होता है तो वो 1 बटे में होता है, तो इसको हम लिखते हैं 1/10⁻²। इस तरीके से, अगर यहाँ माइनस हट गया है ये, ठीक है, 1 अगर हम 10 टू पावर के रूप में लिखते हैं तो ये 1 बटे होता है, या फिर अगर हमें बटे के रूप में नहीं लिखना है तो 10 टू पावर 2 ऐसे लिखिए माइनस में, ठीक है। अब ये अगर हम फार्मूले की बात करें तो संख्या है, जैसे देखिए हमारे पास x है, x पावर माइनस है -p, हमारे पास ये एक्सपोनेंट है, थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ। अब मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा। अब हम थोड़ी सी लॉजिक देखते हैं, x का पावर -p का, ठीक है। अगर हम इस लॉजिक को देखें तो x पावर -p बराबर होता है 1/x का पावर p, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है हमारा। x का पावर जो भी होगा बराबर होता है 1/x का पावर p, यहाँ से नेगेटिव जो साइन होगा वो हट जाएगा, यहाँ नेगेटिव साइन नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए और इसमें संख्या देखते हैं। अब देखिए इस पर थोड़ा सा और एग्जांपल देखते हैं। अब इन संख्याओं को हम कैसे बदलते हैं, ये हमारा फार्मूला था, और इसी तरीके के भी फार्मूले हम अभी इसके बाद देखेंगे। अभी चैप्टर है इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर इसके बाद ये सब फार्मूले बेस, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है घात का मतलब क्या होता है, और इसमें हम सब कुछ देख लेंगे अभी। चलिए ये फार्मूले पर थोड़ा सा और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अगर देखिए 0.00003 यहाँ दशमलव नहीं लगेगा, दशमलव की रहता है, ठीक है, 36 मुझे यहाँ दशमलव लगाना है, ठीक है। ये संख्या हमारे पास है, हमें इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, और यानी साइंटिफिक फॉर्म को मतलब 10 टू पावर के रूप में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? तो अभी मैंने आपको क्या बताया, दशमलव यहाँ पर है और दशमलव हमें लाना है यहाँ पर। साइंटिफिक रूप में जब भी हम लिखते हैं तो एक नॉन जीरो वैल्यू के बाद ही दशमलव लगाते हैं, ठीक है। नॉन जीरो वैल्यू यहाँ देखिए 3 है और 6 है, 2 है, लेकिन हमें 6 को नहीं आगे लगाना है, 3 के आगे लगाना है, ठीक है, एक डिजिट के बाद लगाते हैं। चलिए अब देखिए इसको हमें बदलना क्या है, 3.6 इंटू 10 टू पावर कितना आएगा? देखिए कितना गया ये, 1 2 3 4 5 6, हमने 6 डिजिट को दशमलव क्रॉस किया, यहां लाया, तो 10 टू पावर -6, ठीक है। ये चीज हमारी हो गई। अब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। चलिए और एग्जांपल इसमें देखते हैं थोड़े से और अच्छे एग्जांपल। चलिए एक चीज और है, मैं आपको एक और आपको चीज मिलेगी,
पावर 2 और पावर 3 स्क्वायर और क्यूब जब बोला जाता है इसको, अगर हम जैसे अगर बात करते हैं पी का स्क्वायर का मतलब पी का पावर 2 है तो हम इसको बोलते हैं पी का स्क्वायर है, ठीक है। और अगर पी का पावर 3 है तो हम बोलते हैं पी का क्यूब है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम यहाँ बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे 5 का पावर 2 तो हम जो है 5 स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का मतलब होता है ये इसका 2 बार मल्टीपल होता है और क्यूब का होता है 3 बार मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट जो मतलब है वो तो पावर वाला ही है, बस इसको पढ़ने का थोड़ा सा तरीका होता है। मैं आपको ये बता दूं कि अगर 2 का पावर होता है तो हम स्क्वायर पढ़ देते हैं या इसको हम बोलते हैं वर्ग, ठीक है। 5 का वर्ग इसको हम ऐसे पढ़ेंगे 5 का वर्ग, ठीक है। और 5 स्क्वायर भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है। 5 स्क्वायर। और अगर पी है तो इसको हम पढ़ते हैं पी जो घात होता है तो घात का ही होता है और पावर ही रूप होता है, इसको हम पी का क्यूब बोलते हैं। जैसे अगर एग्जांपल अगर हम लेंगे तो 5 का अगर करेंगे तो 5 की घात 3 इसको पढ़ते हैं, या इंग्लिश में पढ़ेंगे तो 5 क्यूब पढ़ते हैं, ठीक है। 5 क्यूब पढ़ते हैं इसको। चलिए, और इसमें एग्जांपल इतना ही था, ये चीजें थी स्क्वायर और 10 टू द पावर, या फिर पावर जो होता है इसके पावर किसी भी संख्या का जो पावर होता है वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो वही होता है जो अभी हम लोगों ने देखा, इसका मल्टीपल। जितना पावर में होगा वो उसी का उतना ही मल्टीपल होगा। ये थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका मैंने आपको बताया था स्क्वायर और क्यूब में, ठीक है। जनरली बोला जाता है इस वजह से मैंने आपको बताया। चलिए, अब आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा फार्मूला बेस्ड है और उसके पहले हमारा एक चैप्टर है आपके क्लास 10 मैथमेटिक्स का, वो हम सॉल्व कर लेते हैं, जो कि एक्सरसाइज है हमारा, ठीक है। और उसमें थोड़े से एग्जांपल और अच्छे आपको देखने को मिल जाएंगे, उसका फिर हम कॉन्सेप्ट बात करते हैं अगले, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है आपके सभी वन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और साथ में एकेडमिक क्लासेस के लिए भी है। ये मैं एकेडमिक क्लासेस को ही कवर कर रहा हूँ यहाँ पर। चलिए, ठीक है, आगे देखते हैं हम इसको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट। चलिए, एक कॉन्सेप्ट और है यहाँ पर, नेगेटिव बेस, ठीक है। अगर हमारा बेस नेगेटिव है तब पावर का क्या रूल होगा ये हम देखते हैं। जैसे आइए सबसे पहले हम छोटा एग्जांपल लेते हैं, 1 का लेते हैं। देखिए, अगर हमारा नेगेटिव बेस है तो पावर जो होगा उस पर कुछ कंडीशन होते हैं कि हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ठीक है। यहाँ पर बस यही कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। अगर -1 है, अगर इसका पावर अगर 2 है तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, देखिए -1। अभी मैंने क्या बताया आपको, बेस का मल्टीपल होता है पावर, ठीक है। पावर मल्टीपल का मतलब ये उतनी उसकी गुणज होता है। अगर 2 है तो -1 गुणे -1 2 मल्टीपल होंगे इसके, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा गुणे -1 बराबर कितना आएगा। अब देखिए, हम लोगों ने संख्यान में पढ़ा हुआ था कि जब भी माइनस और माइनस का गुणा होगा वो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस। अब इस केस में हम प्लस यहाँ पर नहीं लिखते हैं इसलिए √2 होता है, इसलिए हम यहाँ से प्लस डालते तो हमारा रिजल्ट आएगा 1, और 1 के आगे अगर कोई साइन नहीं है तो वो प्लस माना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं -5 की। तो अब देखिए, -5 का मतलब -1 के पावर 5 का मतलब ये हुआ -1 का 5 मल्टीपल है, उसके 5 गुणज हैं। तो 5 गुणज 1 -1 गुणे -1 गुणे -1, 1 2 3 4 5। अब देखिए, यहां पर हुआ 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है, एक रिजल्ट आया। फिर जब इसका मल्टीप्लाई हुआ, मैं 3 का पहले आपको दिखाता हूं, फिर 5 का देखते हैं, ठीक है। मैं पहले आपको 3 का दिखाता। देखिए, यहां तक तो देखिए पॉजिटिव था हमारा, 1 ये मिला, इतने को मल्टीप्लाई किया तो एक रिजल्ट आया, गुणे -1 अगर हम करेंगे। अब देखिए, प्लस और माइनस का फिर जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो गया, ये फिर -1 हो गया, ठीक है। इस तरीके से अगर हमारे पास एक रिजल्ट जो मिल रहा है कॉन्सेप्ट, वो हमको ये मिला, मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, -x पावर p, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है हमारा, यहां पर लिखता हूं पॉइंट्स। पहला है, यदि p
क्या होगा, ऑड होगा। पहले तो हम लिखते हैं विषम, विषम का नहीं, पहले सम का लिखते हैं, ठीक है। सम है तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, ठीक है। यहाँ जगह पर कम पड़ रहा है, ठीक। मैं 1 मिनट में आपको मिटा के यहाँ लिख देता हूँ, ये छोटे बच्चा नहीं लग रहा है, ठीक है। इसको हटा ही देता हूँ। -x का पावर p, मैं इस लॉजिक पर लिख रहा हूँ। पहला पॉइंट, यदि p क्या होगा, सम संख्या होगा, ठीक है। सम मतलब इवन संख्या होगा, इवन है तो परिणाम क्या होगा, रिजल्ट हमारा क्या आएगा, धनात्मक होगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, यदि p विषम होगा मतलब ऑड होगा, तो परिणाम यानी कि रिजल्ट जो है क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। ये चीज है, इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए, ठीक है। ये p पर है, कॉन्सेप्ट है। अगर हमारा p अगर सम संख्या है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो धनात्मक आएगा। अगर ये इवन है या विषम संख्या है, सॉरी ऑड है, तो ये विषम संख्या है तो वो क्या होगा, इसका रिजल्ट हमारा ऋणात्मक आएगा, ठीक है। सिंपल, आपको याद हो गया होगा। चलिए और भी एग्जांपल अगर हम बड़े में लेंगे तो अब आप बताइए, यहाँ पर -2 का पावर अगर 4 है तो इसका आंसर हमको क्या मिलेगा, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, 2 2 4 कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, धनात्मक आएगा। अब ये देखिए, हमें साइन क्या करना था ये सोचने की जरूरत नहीं है, बस हमको ये लॉजिक याद रखना चाहिए। जब भी पावर अगर हमारा सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या है तो रिजल्ट हमेशा धनात्मक आएगा। अगर यह विषम संख्या है तो रिजल्ट हमेशा ऋणात्मक आएगा। अगर -2 तो पावर अगर हम 5 कर देते हैं तो यहाँ पर -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, ठीक। 2 2 4 5 बार हो गया। जब 5 बार हो गया तो अब 2 का मल्टीप्लाई करिए, सीधे 4 था, 16 दूना 32, ये 32 हो जाएगा। और आपका देखिए यहाँ पर क्या है, ये ऑड है, विषम संख्या है, तो अब रिजल्ट माइनस में लगा दीजिए, ठीक है। ये सब चीजें कॉन्सेप्ट याद रहेंगी तो आपका कैलकुलेशन और आसान होगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप तुरंत ऑप्ट कर लेंगे बिना पेन चलाए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं दो घातांक संख्याओं का। ये थोड़ी सी कंपैरिजन देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2 का पावर 6 है और 6 का पावर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा संख्या बड़ा है। यहाँ पर देखिए 2 का पावर 6 की अगर हम बात करें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसका रिजल्ट आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 दूना 64, ठीक है। और अगर मैं 6 का पावर 2 की बात करूं तो ये आएगा 6 गुणे 6 बराबर 36। तो यहाँ पर देखिए 64 इज ग्रेटर देन 36, यानी कि 2 का पावर 6 इज ग्रेटर देन 6 का पावर 2 होगा। इसी तरीके से और भी एग्जांपल लेते हैं। 3 का पावर 4 लेते हैं और 4 का पावर 3 अगर मैं लूँ तो यहाँ पर भी आप इसी तरीके से देखेंगे तो 3 का पावर 3 होगा और ये आ जाएगा 27। एक पावर और है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 27
गुणे 9 27, अगर हम 9 की बात करें 27 गुणे 3 3 सत्ते का यानी कि एक तो 81 आएगा। ठीक है, ठीक है, 3 सत्ते ठीक है। और अगर मैं 4 की बात करूँ, 4 का पावर 3 तो 4 इंटू 4 इंटू 4 बराबर 4 6 16 चौका 64। तो यहाँ पर भी देखिए 3 का पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 का पावर 3। 43 नहीं है, 4 का पावर 3 है। ठीक है, तो ये था हमारे कंपैरिजन। अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं का। ठीक है, परिमेय संख्या जिस तरीके से हम पूर्णांकों के ऊपर हम घात लिख रहे हैं या पावर एक्सपोनेंट लिख रहे हैं, उसी तरीके से हम परिमेय संख्याओं पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, परिमेय संख्याओं को P बाई Q, हमने ये हमारी एक परिमेय संख्या है जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 है। हमें इसको क्या करना है, पावर के रूप में लिखना है। तो हम यहाँ पर ले लिए यक्स। ठीक है, यक्स जो है क्या है, एक्सपोनेंट है। अब यहाँ पर देखिए ये जो संख्या है ये पूरा जो है ये है हमारा बेस। अगर मैं यहाँ बात करूँ इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं तो P बाई Q जो है ये है बेस और यक्स जो है ये क्या है, एक्सपोनेंट। ठीक है, ये है एक्सपोनेंट, यानी कि ये है हमारा घात और ये है आधार। ठीक है, तो अब जो भी पावर होगा P और Q दोनों पर होगा। अब इस पर थोड़ा सा हम आगे चल के और पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन अभी हम आपको बता देता हूं। देखिए P बाई अगर Q अगर पावर यक्स है तो हम इसको P का पावर यक्स बटे Q का पावर यक्स, नहीं ये यक्स है। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं यक्स, ये भी सही है। ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको लिखते हैं। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं, 2/3 का पावर 3 कितना आ जाएगा। तो आप देखिए इस कॉन्सेप्ट के अनुसार जब पावर होगा तो 2 का पावर अलग होगा, मतलब जो बेसिक लॉजिक होगा ये इस तरीके से सॉल्व होगा। 2 का पावर 3 बटे 3 का पावर 3 बराबर 2 का पावर 3 कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 का पावर 3 तो बराबर आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 3 3 का 9 3 27, ये आएगा रिजल्ट। ठीक, तो ये होता है हमारा परिमेय संख्याओं पर अगर हमें पावर है तो पावर हम अंश और हर दोनों पर करेंगे, जितना पावर होगा वो सेम होगा दोनों पर। ठीक है, तो यहाँ परिमेय संख्याओं का ये लॉजिक है। चलिए ठीक है, तो अब देखते हैं आगे और कोई कॉन्सेप्ट बचा है। चलिए एक और लॉजिक देखते हैं यहाँ पर। ये आपने देख लिया। चलिए अब अगर हम बात करें यहाँ पर अगर ये कोई नेगेटिव संख्या है, ये मान लीजिए नेगेटिव है, तो ये जैसे होता है उसी तरीके से ये होगा। P का पावर नेगेटिव यहाँ पर चलेगा। ठीक है, तो जैसे -2 बटा अगर हम 4 की बात करें और स्क्वायर की बात करें तो -2 गुणे -2 और 4 गुणे 4 बराबर माइनस, ये माइनस रहेगा यहाँ पर दोनों पे, 2 दूनी 4 हो जाएगा 4/16, ये हमारा रिजल्ट आएगा। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं 1/4। ठीक है, चलिए एक और है, अगर हमारा यहाँ पर पावर अगर नेगेटिव में है तो अगर हम नेगेटिव में है तब क्या कंडीशन है। देखिए P बाई Q का पावर अगर यक्स ये नेगेटिव में है या हम बात करें सिर्फ 1 की पावर -1 है तो ये बराबर हो जाएगा Q बाई P। ठीक है, Q बाई P हो जाएगा, ये उलट जाएगा। कैसे उल्टा, कैसे हुआ, अब ये देखिए पावर 1 की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। देखिए P बाई अगर Q है तो हम इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे -1 बटे Q का -1। ये कैसे आया मैं आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, देखिए ये होगा, आपने ये भी देखा होगा, अभी देखा आपने कि जब पावर माइनस में होता है तो 1/P हो जाता है ये बटे, और ये Q का है तो ये 1/Q हो जाएगा, पावर वही रहेगा, बस
यहाँ से जो माइनस है वो हट जाएगा और ये ऊपर 1 को लिखा नहीं जाएगा क्योंकि 1 है भी। अब अगर हम इसकी बात करें तो 1/p अगर ये भाग होता है तो मल्टीप्लाई करके हम q/1 करते हैं परिमेय संख्याओं के गुणा में, ठीक है, ये करते हैं। तो अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा q और p का 1 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा p। रिजल्ट हमको क्या मिला q/p, ठीक है। अगर पावर -1 है या माइनस में जो भी होगा। अब अगर बात करें पावर का तो अभी देखिए ये आपने देख लिया कॉन्सेप्ट। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अब एक एग्जांपल दूसरा है, अगर मैं 2 है तो अब ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, ये अपोजिट होके स्क्वायर हो जाएगा ये। चलिए इसमें अभी इतना ही कॉन्सेप्ट था और कॉन्सेप्ट देख लेता हूँ। और एक छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्ट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 5 का पावर 0 कितना है, यानी कि p कोई संख्या है और उसका पावर 0 कितना है, ठीक है। इसका कोई लॉजिक नहीं है, आपको सिर्फ याद करने की चीज होती है ये, ठीक है। आप इसको हमेशा याद रखिएगा, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। यानी अगर x का पावर p पावर है, ये पावर p है और यदि p = 0 है तो रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। रिजल्ट 1 होगा। रिजल्ट या परिणाम दोनों मिक्स हो गया लिपि में, मैं हिंदी भी लिख देता हूं, ठीक है, ठीक है। अब याद रखिएगा, अगर ये एक्सपोनेंट पावर अगर 0 होगा तो ये इसके अंदर चाहे जितनी बड़ी वैल्यू हो उसका जो मान होगा वो सिर्फ 1 आएगा, रिजल्ट 1 आएगा, ठीक है। ये अलग कंसेप्ट था, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ से p लिखा था। अगर मैं x लिख दूंगा तो आपको और सही लगेगा, कंफ्यूजिंग मत होइएगा इससे, ठीक है। चलिए ये थे हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट। अब हम एक थोड़े से एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करते हैं और फिर नेक्स्ट चलते हैं, फिर आगे जो फार्मूला बेस है वो कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। अभी ये हम लोग क्लास 7 मैथमेटिक्स देख रहे हैं, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको कोई सुझाव या फिर अगर कुछ अच्छा नहीं लगा होगा, कोई छूट गया होगा तो कमेंट से बता दीजिएगा ज़रूर, और कमेंट से पूछ लीजिएगा। कोई भी डाउट हो रहा है तो कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग और लोगों तक शेयर करिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है।